नमस्कार। डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में जैन योग को हम समझेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन योग का क्या अवदान है। इस विषय में हम आज आप लोगों से परिचर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन योग का क्या अवदान है। सर्वप्रथम हम योग शब्द को समझते हैं और योग शब्द को युज धातु से निष्पन्न माना गया है और युज धातु जो है, इस युज धातु में संयोग के अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में, जुड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है और संयम के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और आत्मा और परमात्मा के बीच के सुखद संयोग को भी योग कहा है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हम योग विज्ञान को जब हम ये देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग जोड़ने के काम में आता है। अब किसको जोड़ने के, किसको नहीं जोड़ने के काम में आता है योग, ये बात हम उसमें देखते हैं। प्रमुखतया हम अगर आप लोगों से चर्चा करें और परिचर्चा करें तो सब विगत कक्षाओं में हमने योग के 8 अंगों को, अष्टांगिक योग को भी हमने जाना था कि अष्टांगिक योग क्या होता है। और अष्टांगिक योग में हम अगर देखें तो मुख्य रूप से हमें 2 बातों को जानना अनिवार्य है। एक तो कि भारत की ज्ञान परंपरा को हमें समझना अनिवार्य है कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या रही है और ये भारत की ज्ञान परंपरा कैसे समृद्धशाली रही है। इस विषय में हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम देखते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, वेदांग, पुराणों में निहित ज्ञान से क्रमिक रूप से हुआ है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्धशाली रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराणों में निहित ज्ञान से क्रमिक रूप से हुआ है, जिसमें वर्णित ज्ञान, कर्म और उपासना के माध्यम से लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का परिज्ञान जनमानस को हुआ है। जो लोक जीवन, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, विज्ञान के रूप में व्यवहृत होकर के अलौकिक उपायों को करता है। जो अलौकिक उपाय है, उन अलौकिक उपायों को करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा से आप क्या तात्पर्य लगाते हैं? कोई बताएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा से आप क्या समझते हैं? इसमें परिधि, बरखा, अनुपमा, ये लोग जुड़े हुए हैं, रेखा। इनमें से कोई बताएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आप क्या देखते हैं और क्या पाते हैं? कोई बताएगा? भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आप क्या देखते हो, क्या पाते हैं? सर, ज्ञान का क्रमिक विकास कैसे हुआ स्टार्टिंग से अभी तक?
हाँ, अंक विद्या से लेकर जैसे ऋषभ देव के काल से अंक विद्या, ब्राह्मी लिपि। कौन परिधि दे रहे हो जवाब? जी 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 सर। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आपने ये बहुत सही उत्तर दिया कि हम अपनी आद्य परंपरा से लेकर वर्तमान तक की परंपरा जो ज्ञान की परंपरा रही है, चाहे वह विद्या के रूप में रही हो अथवा कर्म के रूप में रही हो अथवा उपासना के रूप में रही हो, ये भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती ही चली गई। कहा भी गया है, कला 72 पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूजो निज उद्धार। ये जो निज उद्धार की बात भी जहां एक तरफ हमारी भारतीय संस्कृति करती है और एक तरफ जीवन जीने की बात भी हमारी भारतीय संस्कृति करती है, जिसमें हम प्रवृत्ति प्रधान भी है तो हम निवृत्ति प्रधान भी। जहां हमारी संस्कृति प्रवृत्ति प्रधान रही है, वहां हमारी संस्कृति निवृत्ति प्रधान उद्देश्य के साथ प्रवृत्त रही है। ये मुख्य मूलभूत हमारे भारतीय संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत रहा है कि जहां हम प्रवृत्तिपूर्ण रहे हैं, तो हमारा प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का उद्देश्य निहित रहा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हम देखें, साहित्य, संगीत, कला, कोश ग्रंथ, व्याकरण, अलंकार, छंद शास्त्र, नाट्य शास्त्र, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तु, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, शकुन शास्त्र, निमित्त शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, चूड़ामणि, सामुद्रिक शास्त्र, रमल शास्त्र, लक्षण शास्त्र, आयन, नीति, शिल्प, रत्न, मुद्रा, धातु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान और यज्ञ विज्ञान, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशु चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था, नक्षत्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, शस्त्र विज्ञान और शास्त्र विज्ञान, शल्य चिकित्सा, आहार विज्ञान। आहार विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है। धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, यंत्र विज्ञान, योग विज्ञान आदि अनेक विषयों का अक्षय ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा में सन्निहित है। अब हम देखें कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसका प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ हुआ था। योग विज्ञान जो है, ये मानव सभ्यता के साथ प्रारंभ हुआ था, जिसके सिंधु घाटी सभ्यता, लोक परंपराओं, वेद, उपनिषद, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, दर्शन, महाभारत, रामायण, स्मृति, शैव, वैष्णव और तांत्रिक, हठ योग आदि परंपराओं में योग का उल्लेख प्राप्त होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग विज्ञान जो रहा है, ये अभूतपूर्व विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? अभूतपूर्व विज्ञान रहा है। और इस योग विज्ञान की इस महनीय परंपरा को हमें जानना है। यद्यपि ये आपके प्राकृत एमए प्राकृत के अंतर्गत आपका 4th पेपर है, जैन योग। कौन सा योग? जैन योग नाम का एक 4था पेपर है, उसके अंतर्गत ये विषय चल रहा है। कुछ लोगों को भ्रम ये होता है कि क्या पता किस विषय की क्लास चल रही है। जो लोग प्रतिदिन अटेंड करते हैं उन्हें तो विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जो अटेंड नहीं करते हैं उनका विषय बीच में छूट जाता है, तो उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है। चलते हैं हम। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं आभासी पटल पर, सबको ज्ञात है ना कि एमए प्राकृत का ये 4th पेपर है। जी सर। सभी को ज्ञात है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। विषय तो विषयगत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है विषय कि नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है। समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, आप लोग डेली अटेंड कर रहे हैं ना कक्षा? जी रोज कर रहा है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी रोज अटेंड करें। अब हम देखते हैं
हम योग की परिभाषा से हम आपको जोड़ रहे हैं। पहले हम योग की परिभाषा का विमर्श कर लें। विमर्श से तात्पर्य ये है कि किस दर्शन में, किस ज्ञान परंपरा में योग को किस तरीके से देखा गया। फिर हम अपने जैन योग पर आएंगे कि वेद योग के विषय में क्या कहते हैं, आरण्यक योग के विषय में क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ योग के विषय में कहाँ चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ उपनिषद ग्रंथों में योग का वर्णन कहाँ है, भगवत गीता योग के विषय में किस प्रकार से देखती है और क्या उसको पारिभाषिक शब्दों में बांधती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्मृति ग्रंथों में योग का किस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। इसके उपरांत हम पुराण साहित्य में योग को किस प्रकार से व्यवहृत किया गया है, किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। और हम अगर देखें तो योग दर्शन के अंतर्गत योग को क्या कहा, सांख्य दर्शन के अंतर्गत योग किस प्रकार का है, मीमांसा दर्शन के अंतर्गत योग का वर्णन मिलता है या नहीं मिलता, वेदांत दर्शन में योग दर्शन मिलता है या नहीं मिलता, वह योग को और योगियों को किस तरीके से देखता है। साथ में बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन किस प्रकार से योग को परिभाषित करता है। हमें इस बात पर आज मंथन करना है कि योग को लोगों ने या योग के विज्ञानियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया और भारतीय ज्ञान परंपरा में योग को किस तरीके से परिभाषित किया गया। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी बृहद है, कितनी विशाल है और आगम ग्रंथों में योग को किस प्रकार से, किस तरीके से योगी की साधना का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमारी भारतीय योग परंपरा भारतीय ज्ञान संपदा में एक अभिन्न अंग, अभिन्न भूमिका निभाने में महती भूमिका निभा रहा है ये योग। तो जैन योग को भी हमें समझना है और परिभाषा को। देखिए, मैं आपको पुनः एक बार और समझाता हूं इस विषय को कि योग जो है युज धातु से घ्य प्रत्यय करने से बना है। वेदों में युज का प्रयोग एकजुटता के लिए किया गया है और यहाँ पर मन और इंद्रियों की एकजुटता के लिए कहा गया है। तो वेद क्या कहते हैं, मन और इंद्रिय की एकजुटता योग है। और व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से हम अगर देखें तो यह धातु जो है मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक धातु का अर्थ मिलना है, संयोग करना है। दूसरी धातु का अर्थ समाधि है और समाधि से लिया गया है। और तीसरी धातु का अर्थ है संयम। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एकजुटता वेद कहता है, मन और इंद्रिय की एक रूपता को वेद मानता है योग। फिर एक संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है और एक संयम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये तीन धातु, एक ही धातु है, 3 प्रकार के उसके अर्थ हैं। परिधि जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर योग के लिए बताया ना आपने, ये मिलना, संयोग, समाधि, संयम। जी, अच्छा, ये देखो वेद कहता है मन और इंद्रिय की एकजुटता बिल्कुल। को योग। व्याकरण शास्त्र में युज धातु के 3 प्रयोग बताए गए। एक बताया है मिलन या संयोग, दूसरा अर्थ बताया समाधि और तीसरा है संयम। संयम। ठीक है ना? ठीक सर। ये योग का मुख्य मूलभूत खाका तैयार किया गया है। अब हम देखते हैं उपनिषद क्या कहते हैं। उपनिषद ग्रंथों में हम अगर देखें तो उपनिषद ग्रंथों में योग शब्द का अर्थ मनोनिरोध से है, जिसके बिना ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म ही व्यर्थ हो जाते हैं। सत्कर्म ही क्या होते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। तो ज्ञान, पराभक्ति और योग, ये शब्द भगवत प्राप्ति के चरम साधन है, जिनका साध्य मोक्ष का संयोग है। इनमें ज्ञान योग का वर्णन है, भक्ति योग का वर्णन है, मंत्र योग का वर्णन है, क्रिया योग का वर्णन है, ध्यान योग का वर्णन है, जप योग का वर्णन है और समाधि योग आदि योगों की चर्चा प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो ये उपनिषदों का वर्णन है।
अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, और पतंजलि का योग दर्शन योग के विषय में क्या कहता है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत अच्छे से सारी व्याख्या आपके सामने हम पिछली कक्षाओं में व्यवस्थित कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो जो लोग इस चर्चा को नहीं सुन पाए हैं वो वीडियो को देख सकते हैं लिंक पर जाकर के, ठीक है ना। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मैं पुनः एक बार और शार्ट में आपको समझा देता हूं, ताकि जिनका विषय छूट गया है, रह गया है, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, जिनका चित्त स्थिर नहीं है कक्षाओं में, वो लोग एक बार फिर से पुनः एक बार रिवीजन कर लें कि चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहा है। क्या कहा है? चित्त की वृत्ति को रोकना, निरोध करना योग है। वे योग की साधना पद्धति को समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य आदि 4 पादों के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कोई बताएगा योग के कितने अंग होते हैं? हम आप लोगों से, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया है। 8 अंग कौन कौन से हैं? जी बहुत बढ़िया, दिख रहे हैं हमें 8 चिन्ह दिख रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। कौन कौन से हैं रीटा जी? नियम, हाँ? नियम, प्रत्याहार। क्रम से देखिए, कोई एक व्यक्ति बताए। चलिए रीटा जी आप बताएं। सर यम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, सब एक रह गया। चलिए एक चूक गया है, कोई और बताए उसको क्लियर यम, करें। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। धारणा कहाँ गया? धारणा समाधि। देखो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बहुत बढ़िया। चलो हमारा पढ़ना सफल हो गया कि आप लोगों को योग के 8 अंगों के नाम याद हो गए। चलिए अब हम आगे विषय को आगे ले जाएं। ये 8 अंगों में विभक्त किया, साथ ही यहाँ 5 चित्त की वृत्तियां हमने आपको बताई थी योग दर्शन के अंतर्गत: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 वृत्तियां हैं। इसमें से विपर्य वृत्ति के 5 क्लेश बताए थे, 5 भेद बताए थे, जिनमें से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों का उपचार पूर्वक तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के फलस्वरूप चित्त की वृत्ति का पूर्णता निरोध, चित्त की वृत्ति के पूर्णता निरोध को, चित्त की वृत्ति के पूर्णतः निरोध को योग की अवस्था कहा गया। अब बौद्ध दर्शन क्या कहता है? ये तो योग दर्शन की बात हो गई। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन जिसमें जीवात्मा और परमात्मा के मध्य संबंध को योग कहा गया है। क्या? जिसमें जीवात्मा और परमात्मा के, किसके? देखो, जीवात्मा और परमात्मा के मध्य संबंध को योग कहा है। हठ योग और राजयोग का, इसको राजयोग का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन में किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? हठ योग और राजयोग, ठीक है ना। यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा के स्थान पर बोधि, चित्त और शून्य शब्द का प्रयोग मिलता है, और ये योग के 6 अंग मानता है। कितने अंग मानता है? 6 अंग मानता है। अब हम पुराण साहित्य में से देखें कि विष्णु पुराण में वो योग को क्या कहते हैं। तो यहाँ विष्णु पुराण में कहते हैं कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन, पूर्णता मिलन ही योग है। वह भगवत गीता भी, विष्णु पुराण भी कहता है
कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग मानता है। तो जो युज धातु संयोग के अर्थ में प्रयुक्त की गई थी, तो संयोग के अर्थ में ये प्रयुक्त कर रहा है कि जो विष्णु पुराण है, वह विष्णु पुराण भी यही बात कहता है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन क्या है? योग है। तो जो संयोगात्मक जो धातु है, तो संयोगात्मक धातु का जो प्रयोग है, वह प्रयोग मैं लिंक शेयर कर दूं और बच्चों को, कुछ बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको और लिंक शेयर कर देता हूं मैं। 2 सेकंड रुकिएगा। क्या कुछ बच्चे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो लिंक है केवल एक ही लिंक है, इसी लिंक को आप रोज क्लिक करिएगा तो उस पर ही आप क्लास में जुड़ जाएंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर आज लिंक शेयर नहीं की, ठीक है ना, दूसरे ग्रुप से। तो मैं एक बात कहूं कि आप लोग इसी लिंक पर रोज जुड़िएगा। सर आप फिर भी एक बार मैसेज डाल देते हो ना जुड़िए, तो सर वो हो जाता है, कि नहीं तो जुड़ के बैठ जाते हैं। जी धन्यवाद। हाँ चलते हैं अपन। देखिए विष्णु पुराण की हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में योग को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में योग को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया? वो एक समत्व योग मानते हैं, समत्वम योग उच्यते। ये सूत्र भगवत गीता में मिलता है कि गुणों के वैषम्य में साम्य भाव रखना योग है। कुल मिलाकर के समता के परिणामों का रखना, विषमता में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी समता के परिणामों को रखना, ये भगवत गीता योग मानता है एक प्रकार का। दूसरा योग को कहते हैं, दूसरा सूत्र योग से संबंधित मिलता है, योगा कर्मसु कौशलम। आप लोगों ने देखा होगा कि ये ध्येय वाक्य लिखा हुआ मिलता है, योगा कर्मसु कौशलम। जो शासनिक प्रशासनिक संस्थान है, उन संस्थानों में योगा गीता में। कर्मसु कौशलम लिखा हुआ होता है, ठीक है। कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसे उपाय से कर्म करना कि वह बंधन का कारण ना हो, वह निर्लेपता ही योग है। गीता में 22 प्रकार के योगों का उल्लेख प्राप्त होता है। कितने प्रकार के योगों का? 22 प्रकार के योगों का उल्लेख प्राप्त होता है। किसमें? श्रीमद् भगवत गीता। अब स्मृति ग्रंथ में हम देखें, महर्षि याज्ञवल्क्य भी वही बात कहते हैं जो युज धातु संयोग के अर्थ में प्रयुक्त की गई है। ये वही बात कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम योग है। जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम योग है। अब हम बात करते हैं जैन दर्शन की। कौन से दर्शन की? जैन दर्शन में योग को किस प्रकार से देखा गया है, किस प्रकार से योग को परिभाषित किया गया है। तो हम अगर देखते हैं कि योग शब्द जो है जैन दर्शन में कहा गया है, जैन दर्शन कहता है कि जो मिलन और संयोग को, जैन दर्शन में मिलन या संयोग को जैन आचार्यों ने भी योग के रूप में स्वीकार किया। अनेक योग संप्रदायों की भांति जैन संप्रदायों में भी, जैन संप्रदाय में भी आत्मा एवं परमात्मा के संयोग को ही योग माना गया है, क्योंकि साधना का केंद्र आत्मा है, जिसे ध्यान और समाधि के द्वारा कैवल्य की ओर ले जाया जा सकता है, जिसे ध्यान और समाधि के द्वारा कैवल्य की ओर ले जाया जा सकता है।
आचार्य हरिभद्र सूरी योग बिंदु नामक ग्रंथ में कहते हैं, आचार्य हरिभद्र सूरी योग बिंदु नामक ग्रंथ में कहते हैं कि मोक्षेण योजनात् योगः। क्या कहते हैं? मोक्षेण योजनात् योगः, मोक्ष की योजना के लिए योग कहा। जैन दर्शन में क्या कहा है? मोक्षेण योजनात् योगः। ये बात 8वीं शताब्दी के आचार्य हरिभद्र कह रहे हैं योग बिंदु नामक ग्रंथ में कि मोक्ष की योजना के लिए योग कहा है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधना की जाती है वह योग। क्यों? क्योंकि कहा है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग का जो नेता है, जिसने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन किया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानां, जो विश्व के समस्त तत्वों को जानता है, वंदे तद्गुण लब्धये, उनके लिए हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आचार्य उमा स्वामी प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके गुणों की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से, प्रयोजन से ये बात कही गई। तो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, मोक्ष के उद्देश्य से साधना करे, साधन करे, उसे जैन दर्शन में योग कहा गया, और कोई उद्देश्य नहीं। जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय है वह रत्नत्रय योग है। क्या? तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, मोक्ष की, मन वचन कौन काया तो बताएगा? ठीक। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? कोई बताएगा? सम्यक ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उपाय क्या है? वह रत्नत्रय। क्या है? मन वचन काय की एकरूपता। रत्नत्रय उपाय रत्नत्रय है। सो रत्नत्रय मन वचन काय की एकरूपता। नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। अभी जो उपाय की बात चल रही है, पहले उसकी चर्चा करें। तो रत्नत्रय को योग कहा गया है। क्या कहा गया है? किसके लिए योग कहा गया है? रत्नत्रय के लिए योग। मोक्ष के ये लिए सबसे पहली योग की परिभाषा मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में आचार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहां पर बात कही गई। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की समष्टि रत्नत्रय योग कहलाती है। क्या कहलाती है? रत्नत्रय योग। अब तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी इस योग को और स्पष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं वो? काय बांग मनः कर्म योगा। देखिए, ये पारिभाषिक विमर्श है। अभी इस कक्षा में हम परिभाषाओं को समझ रहे हैं कि किस दर्शन में क्या क्या योग के विषय में चर्चाएं आई हैं, कहाँ कहाँ चर्चाएं आई हैं। ये एक शोधात्मक विषय है। ये पीएचडी का विषय भी बन सकता है, शोध करने के लिए विषय भी बन सकता है ये। ठीक है। तो काय बांग मनः कर्म योगा, तो मन वचन और काय की स्पंदन प्रवृत्ति को रोकना, मन वचन काय की स्पंदन प्रवृत्ति को रोकना योग है, जिससे ही योग का निरोध होकर संवर अवस्था प्राप्त होगी, जो कर्मों की निर्जरा करेगी और मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को होगी।
यही योग है। आपको विषय समझ में आ रहा है सबको? जी भी जी जी सर। जी आपको अगर पेपर में ये प्रश्न पूछा जाए कि जैन योग की परिभाषा दीजिए, क्या दीजिए? जैन योग को परिभाषित करिए। हाँ, क्षमा चाहूंगा क्योंकि कक्षा के बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, अंतराय कर्म बड़ा प्रबल होता है और ये अंतराय आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग योगी लोग हो, आपके अंदर धैर्य है और हम आपके धैर्य योग को प्रणाम करते हैं। करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि जैन दर्शन में एक क्रम है, वहां 7 तत्वों की बात की गई। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये पूरा क्रम मोक्ष तक जाने का रास्ता हमें आचार्य उमा स्वामी ने क्रमबद्ध तरीके से दिखाया। यद्यपि आगम ग्रंथों में ये सब पहले से उपलब्ध था, उपलब्ध है, उस ज्ञान को संस्कृत के सूत्रों में निबद्ध करके आचार्य उमा स्वामी जी ने मोक्ष का मार्ग सरल कर दिया, अर्थात योग का मार्ग सरल कर दिया। तो जीव, अजीव, आश्रव। अब आश्रव के कारण आप जाने, संवर करना योग है, कर्मों के आने को रोकना संवर है, फिर धीरे धीरे क्या करना, फिर निर्जरा होगी, फिर इसके बाद में मोक्ष होगा। ये क्रम आचार्य उमा स्वामी ने, तत्वार सूत्रकार ने, संस्कृत के प्रथम जैन आचार्य ने, जो कि जिन्होंने जैन दर्शन में प्रथम सूत्रपात किया संस्कृत का, वह आचार्य उमा स्वामी ही है, जिन्होंने सूत्रात्मक ग्रंथ का लेखन प्रथम क्रम में किया। ये गौरव की बात है आपके लिए। अब यहाँ आचार्य उमा स्वामी फिर उसी बात को कह देते हैं 9वें अध्याय में। क्या कहते हैं? 9वें अध्याय में एक सूत्र आया है योग से संबंधित, आश्रव से संबंधित। आश्रव निरोधा संवरः। संवर की अवस्था के लिए, संवर की अवस्था के लिए रत्नत्रय का समावेशन, तप और ध्यान की साधना को योग कहा गया है। आश्रव को रोकना संवर है और संवर के 6 कारण, संवर के कितने कारण हैं? 6 कारण है। तो संवर के 6 कारण कौन कौन से हैं? क्योंकि हमें उनको भी निहित करना पड़ेगा योग के अंतर्गत। संवर अगर आपको करना है तो संवर को योग कहा है, तो वो क्या है कारण? तो आचार्य उमा स्वामी के कहते हैं चतवार सूत्र में, क्या कहते हैं? कौन सा सूत्र है, कोई बताएगा? संवर के कारण कितने? सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसय, जय चारित्रयी। सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसय, जय चारित्रयी। क्योंकि जैन दर्शन में संवर को योग कहा है। यहाँ जो विषय चल रहा है कि जैन दर्शन में योग की परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं, इस विषय पर ये व्याख्यान चल रहा है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बोला गया है, ये उनके लिए निर्देश वाक्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 गुप्तियां, 5 समितियां, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिचय और 5 चारित्र। मय साधना से योगी का संवर होता है,
इन कारणों में समस्त प्रकार के योग अंतर्भूत हैं। कितने भी प्रकार के योग होंगे प्रचलित, आप देख रहे हैं जैन दर्शन की व्यापकता। कोई अगर मौन रह रहा है तो किसी ने कह दिया कि मौन योग है। क्या कह दिया उसने? ये मौनी बाबा है। कौन से बाबा है? ये मौनी बाबा है। इन्हें अभी मुंह से एक वचन नहीं निकाला। जैन दर्शन की व्यापकता देखिएगा, वहां किसी को मौनी बाबा नहीं कहा। क्या कहा? वो अपनी गुप्ती में रह रहा है, वचन गुप्ती में। काय को साइलेंट कर लिया, शरीर को साइलेंट कर लिया, शरीर के में उसने लगाव को अलग कर दिया, राग को अलग कर दिया। उसे शरीर से ना राग है ना द्वेष है, गुप्ती में चला गया। ये कौन सी गुप्ती? वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मन गुप्ती। उसे अब किसी प्रकार का, उसने सारे प्रकार से मन को नियंत्रित कर लिया है। तो ये योग की परिभाषा है। चलिए, बाकी विषय तो आप लोगों को ज्ञात है। समितियां 5 हैं, धर्म 10 हैं। कौन कौन से धर्म? कोई धर्म योग कह देता है। इन 10 धर्मों की चर्चा करते हैं अलग अलग प्रकार से। जैन दर्शन के अतिरिक्त भी अन्य दर्शनों में भी हम देखते हैं तो ये 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। योग दर्शन में भी 10 प्रकार के ये लक्षण कहे गए हैं। भगवत गीता में भी ये 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। इन 10 धर्मों की साधना भी धर्म योग है। कौन सा योग है? धर्म योग है। कोई कहे क्षमा योग है, कोई कहे मार्दव योग है, कोई कहे आर्जव योग है, कोई कहे संयम योग है। क्योंकि संयमी धातु में भी युज धातु का प्रयोग संयम में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो चीज समझ रहे हैं कि योग दर्शन जैन दर्शन में कितना व्यापक हो गया। जितना योग दर्शन का वर्णन परिभाषात्मक और चारित्रात्मक, केवल कथनात्मक नहीं, चारित्रात्मक अगर देखा जाए तो जैन दर्शन में योग दर्शन योगी इन सब की साधना करता है। सो वो योगी है। योगी से वो महायोगी बनने का क्रम प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिभाषाएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैन दर्शन में ध्यान और समाधि को योग कहा गया है। ठीक है। उत्तराध्यान एक सूत्र है, इसमें जोग शब्द संयम तथा समाधि सूचक, उसमें भी ये बात कही गई है। सूत्र कृतांत में जोगवम एवं अजप योग शब्द संयम तथा धर्म ध्यान के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। स्थानांग नामक अंग में जोग वाहिका शब्द का अर्थ अभय देव सूरी ने समाधि किया। देखिए, ये डबल डिवाइस चल रही है किसी की, एक वो ऑफ कर दीजिएगा, डबल आवाज आ रही है। सरोज जी, आप उसको साइलेंट करिए अपने मुख से। आप आवाज खोले हुए सरोज जी? हाँ, चलिए। अब हम देखते हैं कि जैन दर्शन में ध्यान और समाधि को योग कहा, तो योग शब्द का प्रयोग हुआ, जोगवम शब्द आया, अजप योग आया। ये धर्म ध्यान संयम के लिए प्रयुक्त हुए। स्थानांग नामक अंग में जोग वाहिका शब्द का अर्थ अभयदेव सूरी ने भी समाधि किया है। सबसे बड़ी बात हम अगर देखें कि आचार्य कुंद और आचार्य पूज्यपाद, आचार्य कुंद और आचार्य पूज्यपाद प्राकृत एवं संस्कृत भक्ति पाठ में तीर्थंकर भक्ति, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, इनके नाम आपने सुने होंगे। किस किस ने सुने हैं इनके नाम? हमने सुना है सर। हमने भी सुना है। आपने नाम अकेले नहीं सुने होंगे, आप लोगों ने इन भक्तियों को सुना भी होगा,
भक्तियों का कभी कभी पारायण भी किया होगा, या दिगंबर साधुओं के द्वारा, जैन संतों के द्वारा, जो अरिहंत का स्वरूप है, ऐसे परमेष्ठियों में जिनको गिना जाता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों के मुखारविंद से आपने इन भक्तियों के पाठ को निरंतर सुना और स्वयं भी पढ़ा होगा, तो आप भी योगी हैं। क्या है? योगी। आप भी योगी हैं। क्यों? आप इन भक्तियों का पाठ कर रहे हैं, और यही बात आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं, आचार्य कुंद कह रहे हैं, जो इस सदी के महान आचार्य हैं। ऐसे महान आचार्य भी यह बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो? अरे वो तो कीड़ा आ गया था जो निकलवाया बाहर उससे। अरे चलिए, सुनिए सुनिए, प्रियंका जी साइलेंट करिए। हम जो बात कर रहे हैं, बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा इशू कर देता है। देखिए, तीर्थंकर भक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्वाण भक्ति और नंदीश्वर भक्ति, समाधि भक्ति, शांति भक्ति आदि भक्तियों की अंचनिका में बार बार आप यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दुख कहो। क्या पढ़ते हो? दुख कहो, अम्मक कहो, बोही लाओ, समाही मरणम, जिनगुण संपत्ति होदु मध्यम। ये आप पढ़ते हैं। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि की प्राप्ति हो और जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। तो ये आखिर इसमें जो भावना भाई जा रही है, दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो और सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, बोधि का लाभ हो, ये जो भावनाएं भाई जा रही हैं, आखिर किसके लिए? समाधि के लिए। किसके लिए? सुगति क्या है? मोक्ष है। क्या है? वहां मोक्ष उद्देश्य है। बोधि लाभ क्या है? कैवल्य है। तो कैवल्य की, योग दर्शन में भी कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति को ही तो योग कहा है। और जैन दर्शन तो बार बार यही बात प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर के शयन काल तक, रात्रि काल तक, और रात्रि काल से लेकर भी जब शयन अवस्था में भी मानव होता है, जीव होता है, तो वह समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके शयन करता है, तो उस समय भी वो योग अवस्था में है। तो तुमने नियम ले रखा है, तो यम और नियम ये योग के अंग है। ये योग के अंग है। इसमें एक डॉक्टर गेस्ट के नाम से कौन जुड़े हैं अभी, जिनकी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं? डॉक्टर गेस्ट लिखा हुआ है। मैं अल्पना जैन हूँ, डॉक्टर अल्पना जैन। जी, कहाँ से? मैं फरीदाबाद रहती हूँ, हालांकि मैं हूँ सागर से। सागर से। तो मैं भी चलिए, कर बहुत रही बढ़िया, हूँ MAN ब्रैकेट। मेरा फिलॉसफी में PhD है। बहुत जैन बढ़िया, फिलॉसफी। बहुत बहुत बढ़िया, बधाइयाँ आपको। चलते हैं अब हम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कि आपका ये भी शोध की भावना है, आपकी अभी भी जगी हुई है, ठीक है ना? और शोधार्थी कभी वृद्ध नहीं होता, शोध की भावनाएं कभी वृद्ध नहीं होती। चलिए, तो आप अच्छे शोधार्थी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी इस कक्षा में ऐसे ऐसे शोधार्थी हैं जो PhD होल्डर हैं, फिर भी उनकी अभी जिजीविसा बाकी है कुछ सीखने की, कुछ अर्जन करने की। तो अल्पना जी, क्लास में तो अच्छा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, क्लियर हो रहा है एकदम। अच्छा, अब मैंने क्लियर तो हो रहा है सारा ना? पढ़ा हुआ है पहले, फिलॉसफी जी जी MAN फिलॉसफी में। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे शोधार्थी हमारी कक्षा में जुड़े हैं, और प्रशंसनीय कार्य है आपका। चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो बात कही गई है कि
दुखों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि की प्राप्ति हो। जिनगुण संपत्ति क्या है? जिनगुण संपत्ति तो यही है, सिद्धत्व पद, निराकार ब्रह्म का स्वरूप है सिद्धत्व। तो जो अन्न दर्शन कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहता साकार ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये जो भावनाएं हैं, ये सारी चीजें इन 6 पंक्तियों में, दुख कहो, कम कहो, बोई लाओ, स्वई गमनम, समाही मरणम, जिनगुण संपत्ति हो दुमच्छम, ऐसे इन वाक्यों में, इन 6 चीजों में सारी की सारी योग की परिभाषा निहित है। तो इस प्रकार से हमने आज इस कक्षा में समस्त दर्शनों के अनुसार वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, भगवत गीता, बौद्ध दर्शन, देखिए चारवाक दर्शन में योग की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि वो तो कह देता है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पीना पड़े तो घी भी पियो। क्या? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पीना पड़े तो घी भी पियो। क्या पता फिर ये देह मिला नहीं मिला, भस्मीभूत हो गया। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो पियो और पियो। अब वहां पीने के अर्थ में कई दूसरे अर्थ हैं, यहाँ तीसरे अर्थ की बात नहीं हो रही है। अर्थात कुल मिला करके वो सुख, संपत्ति, वैभव, भोग, संपदा में उलझा हुआ चरवाक दर्शन है। तो बृहस्पति के द्वारा जो प्रवर्तित था वह चारवाक, चरे, निरंतर चरने चरने की बात कही गई, खाने पीने की बात कही गई। उसके 2-3 अर्थ हैं। जब चारवाक दर्शन की कभी बात आएगी तो हम उस विषय में भी कभी परिचर्चा आपसे करेंगे। तो ये हमारा पारिभाषिक सेशन था कि योग दर्शन की परिभाषाएं कहाँ कहाँ उल्लेखित है। 15 मिनट 10 मिनट की 10 या 15 मिनट के बाद हम दूसरा सेशन अभी के अभी करेंगे आज, ठीक है ना, जिसमें हम पतंजलि योग और जैन योग के बीच के जो अंतर है उन अंतरों को जानेंगे, और जैन योग के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि को हम जानेंगे। तो 15 मिनट के बाद यह कक्षा फिर से होगी। मेरा आप सबसे पुनः आग्रह है कि आप लोग 15 मिनट के गैप के बाद पुनः इस कक्षा से जुड़े, जिससे कि हम अपने विषय को पूरा कर सके, क्योंकि हमारी कक्षा का समय 40 मिनट का होता है और उस मर्यादा से हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। बड़े बच्चों की क्लास 40 मिनट की और छोटे बच्चों की क्लास 45 मिनट की हो तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो सभी के लिए जय जिनेंद्र है, नमस्कार है, और आप लोग पुनः 15 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद पुनः आइएगा। तब तक आप थोड़ा अपना अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न कर लें। धन्यवाद। जय